नमस्कार, मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि ब्लड प्रेशर कैसे नापा जाता है। हमारा एक मशीन आता है जो ब्लड प्रेशर नापने के लिए होता है, जिसको हम बीपी मशीन या स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। स्फिग्मोमैनोमीटर दो तरह के होते हैं, एक है जो डिजिटल है और दूसरा है जो मैन्युअली मेजर करना होता है। आज मैं दिखाने वाली हूँ कि डिजिटल बीपी अपैरेटस से कैसे बीपी नापा जाता है। इसका दो भाग आता है। एक है हमारा जो डिस्प्ले मॉनिटर, जिसमें एक आप जैसे देख रहे स्क्रीन रहता है, जिसमें सिस्टोलिक, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर और पल्स रेट तीनों डिस्प्ले हो जाते हैं। और नीचे हमारे दो बटन्स हैं, एक पावर बटन और एक बीपी मेजर करने का बटन। उसके साथ आते हैं हमारा डिटैचेबल बीपी कफ, जिसके साथ एक कॉर्ड दिया होता है जो हमें कनेक्ट करना होता है ये डिजिटल अपैरेटस से। अब मैं दिखाऊंगी कि बीपी नापने का क्या प्रक्रिया है। आप अपना हाथ आगे कीजिएगा। तो जो मरीज़ है उनको आराम से रिलैक्स पोजीशन में बिठाना है और उनका हाथ टेबल के ऊपर होना चाहिए ताकि अपने हार्ट के लेवल पे उनका हाथ रहे। उसके बाद जो हमारा बीपी कफ है वो हम इनके हाथ में लगा देंगे और ऐसे लगाएंगे कि ये जो कॉर्ड है वो अपने हाथ के ऊपर की तरफ हो, क्यूबाइटल फोसा के तरफ हो। ज़्यादा टाइट और ज़्यादा लूज़ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल जितना आर्म का सर्कम्फ्रेंस है उसी तरीके से हम कफ लगा देंगे। उसके बाद हम ये मशीन ऑन कर देंगे ताकि वो डिजिटली अपने आप बीपी मेजर हो जाए। एक हमारा बटन है जिससे मशीन ऑन हो जाता है और फिर दूसरे बटन से हमारा जो बीपी मेजर शुरू हो जाता है, ये कफ इन्फ्लेट हो जाता है और फिर अपने आप थोड़ी देर में यहाँ पे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर दोनों के रीडिंग्स आ जाते हैं। जो फाइनल एक बीप होता है उसके बाद जो रीडिंग आता है उसमें सबसे ऊपर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लिखा होता है, उसके नीचे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर और सबसे नीचे पल्स रेट दिया जाता है। तो जैसे हम देख रहे हैं ये 137/87 रीडिंग आया है। अगर आप बाएं तरफ देखेंगे तो वहाँ पे एक छोटा सा एरो दिख रहा है और यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड 4 कैटेगराइजेशन है। ये एरो जिसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, जिस कलर की तरफ, वो है मरीज़ का कैटेगरी। तो अगर ये ग्रीन की तरफ पॉइंट कर रहा है इसका मतलब मरीज़ का बीपी नॉर्मल है। अगर येलो और ऑरेंज की तरफ पॉइंट कर रहा है तो इसका मतलब थोड़ा सा ब्लड प्रेशर है जो कट ऑफ के ऊपर है, जो कि 140/90 है। और अगर ये रेड कैटेगरी में पॉइंट करे तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा बीपी है, जो कि 160/100 के ऊपर है। जब बीपी मेजरमेंट हो जाए तो हम डायरेक्टली ये कफ को ओपन कर सकते हैं और ये बीपी रीडिंग तभी भी यहाँ पे रहेगा। बीपी नापते वक्त कुछ चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए। जब आपके मरीज़ आए ओपीडी में तो उसके बाद थोड़ी देर उनको रेस्ट करने देना होता है। 5 मिनट उनको बिठा के रखिए। अगर वो दूर से चल के आए हैं या सीढ़ियाँ चढ़ के आए हैं तो 5 मिनट उनको बैठने दीजिए। उसके बाद आप पहला रीडिंग ले सकते हैं। अगर उस रीडिंग में भी ज़्यादा है या फिर आपके पेशेंट अभी भी हाँफ रहे हो तो उसके बाद दोबारा एक 5 से 10 मिनट उनको बिठाइए जब तक उनकी सांस नॉर्मल हो जाए। उसके बाद ही आप बीपी नाप सकते हैं। तो ये था डिजिटल बीपी अपैरेटस से बीपी नापने का तरीका। धन्यवाद।